हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हील योर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं आपकी लाइफ डिज़ाइनर वंदना चौधरी। जब हम हेल्थ से रिलेटेड बातें करते हैं तो हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान हमारे फिज़िकल हेल्थ पर होता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम कितने समय जिम में बिता रहे हैं। पर बहुत ही कम लोग हैं जो अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर कुछ खा लेते हैं, तो हमारे फिज़िकल बॉडी पे इसका असर होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। इसी प्रकार हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे ब्रेन को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में, ऐसी 10 आदतों के बारे में, ऐसी 10 हैबिट्स के बारे में जो जाने अनजाने में जिससे हमारे ब्रेन को हम डैमेज करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ नॉट गेटिंग द इनफ स्लीप। अगर आप अपनी नींद को टाल रहे हो और नींद आ रहा है उसके बावजूद नहीं सो रहे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो। एक अच्छी सी नींद बहुत ही ज़रूरी है। आपने ये गौर किया होगा, जब आप की नींद कंप्लीट नहीं होती है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना आपको अपना कोई काम पे आप फोकस कर पाते हैं, ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना किसी फंक्शन को अटेंड कर पाते हैं हैप्पीली। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो नींद है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे लिए। अगर ये हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है, ये हाइपोकैम्पस, ये इफ़ेक्ट होता है जब हम अपने नींद को टालते हैं या नींद हमारी प्रॉपर नहीं आती है, तो इस हिस्से को इफ़ेक्ट होता है और इसके कारण तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आना, डिप्रेशन, बहुत कुछ है। तो हमें नींद प्रॉपर लेना ही चाहिए। सेकंड इज़ प्लेइंग लाउड म्यूज़िक विथ ईयरफोन और हेडफोन। आजकल हम क्या करते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं एकदम हाई वॉल्यूम में और गाना सुनना चालू कर देते हैं। पर आपको पता है कि ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन को डैमेज करते जा रहा है। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद अगर हम ये सुन रहे हैं कंटिन्यू एकदम हाई वॉल्यूम पे, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, ब्रेन के टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है और हमारे कान तो खराब होते ही है। थर्ड इज़ मिसिंग ब्रेकफास्ट। बहुत लोग काम के चलते या डाइट के कारण या फिर किसी कारण अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, नहीं खाते हैं। पर आपको ये पता है कि रात भर के एक अच्छी नींद के बाद हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को एक पौष्टिक आहार चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को चाहिए। तो नाश्ता कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला है कि जो बच्चे अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं वो अपने क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो हमें अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज स्मोकिंग। हमें पता है स्मोकिंग से हमें कैंसर हो सकती है और सिगरेट में पाए जाने वाला जो निकोटीन है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को श्रिंक करता है और हमारा जो ब्रेन में न्यूरो पाथवे बनाने की जो एक्टिविटी है उसे वो बहुत ही कम कर देता है। तो और अल्जाइमर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। नाउ फिफ्थ इज टू मच फूड। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ जितना खाना चाहिए, जितने हमारे बॉडी को चाहिए, जितना हमें भूख है वो हमें उतना ही खाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर हम खाना खाते हैं तो आपको पता भी नहीं, आपकी कल्पना से भी ज़्यादा आपके ब्रेन को ये नुकसान पहुंचाता है। आपने सुना होगा कि एक विद्यार्थी को उतना ही खाना खाना चाहिए जितना उसे, हर किसी को ऐसे तो उतना ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे हम ना कंसंट्रेट कर पाते हैं और कहीं भी फोकस नहीं करते। इससे आलसीपन आ जाता है हमारे में। और
जितना कम खाना खाएंगे उतना ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। और जो आपने, अगर हम खाने में अपना ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तो इससे हमें भूलने की एक प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ज़्यादा अगर कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो। और MCI, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। 6 इज स्लीपिंग बाय कवरिंग योर हेड। अगर आप अपने चेहरे को ढक के सोते हैं, अभी तो फिलहाल गर्मी है, लेकिन अगर ठंड के मौसम में मैंने बहुतों को देखा है कि वो अपने फेस को पूरा कवर करके सो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% ही हमारे ब्रेन तक जाता है। और अगर हम अपने फेस को कवर करके सो रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंजप्शन, उसका कंजप्शन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है एंड ऑक्सीजन का कंजप्शन रिड्यूस हो जाता है। तो हमें फेस को कवर करके नहीं सोना है। इससे हमारे ब्रेन, कहते हैं ना, हमारे ब्रेन का जो वो ही हमारे बॉडी को चला रहा है, तो उसमें अगर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है हमारे ब्रेन को तो वो प्रॉपरली काम भी करेगा। Now seventh is too much salt. If you are eating too much salt, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है एंड इट्स ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। 8 इज सोशल आइसोलेशन। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा पे आपके कितने फ्रेंड्स हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके कितने अपने हैं, कितने आपके करीबी है। अगर अगर एक भी आपका कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप अपने सुख दुख की बातें कर रहे हैं, जिसे आप अपने दिल की बातें कर रहे हैं, अपने परेशानी हर चीज़ बात कर रहे हैं, तो वो इंसान अपने लाइफ में खुश भी रहता है और प्रोडक्टिव भी रहता है। एंड नाइन्थ इज इनएक्टिव मूवमेंट। अगर आप ज़्यादा हिल डोल नहीं कर रहे हैं, ना फिजिकल कोई वर्क कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना जिम कर रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके फिजिकल बॉडी को तो नुकसान होगा ही, इसके साथ साथ लेकिन आपके ब्रेन को भी इसका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है। और मैं ये नहीं कहती आपको कि आपको मैराथन में भागना है, एटलीस्ट आपको 40 मिनट्स वॉकिंग तो करना ही चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टेंथ लास्ट इज कंज्यूमिंग टू मच शुगर। अगर आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, हम सबको पता है ज़्यादा शुगर खाने से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। और इसी के साथ साथ हमारे जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, ये कहीं ना कहीं इसका जो कंजप्शन है, जो हमारा ब्रेन है वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ टू मच शुगर। अगर ज़्यादा शुगर हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे प्रोटीन्स। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन अपने आप ये वीक होना चालू हो जाता है। तो हमें बहुत ही कम शुगर लेना है। हमें मदर अर्थ ने जो शुगर दिया है, प्रोवाइड किया है, वो कर लें तो इट्स वेरी गुड। अगर आप ये 10 हैबिट्स में से, ये 10 आदतों को अगर आप छोड़ना चालू कर देंगे धीरे धीरे, तो सबसे पहले आपका ब्रेन आपको थैंक यू बोलेगा, आपको धन्यवाद करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और आपने अपनी कौन सी ऐसी हैबिट्स छोड़ी है ये भी ज़रूर टाइप करें। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।